नमस्कार साथियों। आज आज हम आपके सामने लाए हैं एक खास बातचीत एक ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से जनता का दिल जीता है। आज हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है, आप समाज के लिए लड़ते हैं, आम आदमी की आवाज उठाते हैं, तो सबसे पहले आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उसके बारे में जरा हमें बताएं। मैं पढ़ता था, महापुरुष का निबंध आया था, उसमें मैंने किसी महापुरुष के विषय में बहुत अच्छी लिखी थी, 4-5 लाइन और मैंने मेरी मर्जी से लिखी। तो रामनारायण जी कुमावत सर थे कि यार तूने बहुत अच्छा लिखा है, आगे जाके तू नेता बनेगा। तो वहां से मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और अपना संघर्ष था, सपना के जीवन में कुछ करना है मेरे को। वहीं से राजनीतिक प्रेरणा मिली। आप गांव और समाज से आपका लगाव कैसे बना, कैसे जुड़े आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और था। जब भारतीय जनता पार्टी का गांव गांव में जाता था तो लोगों की छोटी छोटी जो काम करने का था कि मैं हमारे ये सुख दुख में वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, कोई जनप्रतिनिधि सुनते नहीं थे, मैं वो काम करता था, लोगों का विश्वास बढ़ा। इसी प्रकार में राजनीति में है। जब आपने पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला किया तो इस पर आपके परिवार और समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? समाज की प्रतिक्रिया थी कि आप आगे आइए, बहुत अच्छे लीडर हैं, काम करेंगे पार्टी में। और परिवार का था कि अपने को राजनीति नहीं करना है, कोई अच्छा काम धंधा करो। पर क्या मेरा शौक था कि जनता की सेवा करूं, और जीवन में आए तो बार बार तो जीवन मिलता नहीं है, और राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो मैं समझा कोई एक राजनीति का अलग उदाहरण पेश करूं और एक ईमानदार लीडर के रूप में पेश होके मैं राजनीति करने का। परिवार वालों ने मना भी किया होगा? पिताजी ने मना भी किया और मेरे 1-2 अंकल जी है, इनने हौसला भी बढ़ाया कि लड़, हम कहीं ना कहीं कुछ विरोध हुआ, कुछ सपोर्ट हुआ। हाँ जी। तो साथियों, कोई अच्छा काम करता है तो परिवार वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए, वरना आज इनके परिवार से कुछ लोग इनका सपोर्ट नहीं करते, समाज सपोर्ट नहीं करता, तो इतना बड़ा चेहरा आज गुमनाम होता। अगला सवाल हमारा ये है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना आमतौर पर कठिन होता है, निर्दलीय उम्मीदवार को बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी थी, पर टिकट नहीं मिली। निर्दलीय लड़ने का मैंने संकल्प लिया। मुझे मेरे क्षेत्र की जनता पे विश्वास था, युवा साथियों पे, दोस्तों पे विश्वास था कि मैं निर्दलीय भी लड़ूं या कैसे भी लड़ूं, मेरी हार होगी नहीं। आपको विश्वास था कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पे आपको भरोसा था जी कि जनता आप पर विश्वास जताएगी, कहीं ना आप जमीनी स्तर पर आपने काम किया होगा, तभी आप जीते। और आपके साथ कोई बड़ा नेता या पार्टी का सपोर्ट नहीं था जी, किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी आप चुनाव जीते, तो जीतने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? देखो, जीता तो क्या, मेरे पास पैसे भी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे, एक आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, 100-200 रुपये, कहीं 1000-10,000 तक दिए। ऐसे करके 2.25 लाख रुपया मेरा चंदा आया था। वो उस पैसे से मैं चुनाव लड़ा और लोगों ने वो आशीर्वाद के रूप में मुझे चंदा दिया था। और अनुभव क्या, जो जनता का ऋण है वो तो मैं इस जीवन में कभी भी नहीं भूला पास बढ़ाना हो। तो अगला सवाल हमारा ये है कि आप बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के और जनता के सपोर्ट से जीते हो, आप किसी नेता के सपोर्ट से नहीं जीते हो, तो आपको क्या लगता है जनता ने आपको ही क्यों चुना? देखो, जनता ने मेरे में कुछ देखा होगा, सुख दुख में खड़ा रहा और मेरे पे विश्वास किया कि यार ये अच्छा लड़का है, शुरू से लोगों के बीच रहा, तो उनने कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी भी देखी, उसके कारण मुझे चुना। आप कोई ऐसा किस्सा बताए। आमतौर पर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कभी कभी क्या है कि जनता भी हौसला बढ़ाने का काम करती है, तो कोई ऐसा किस्सा बताए जिसमें जनता का प्यार देखकर आपका विश्वास बढ़ा हो। जैसे कि एक तो आपने बताया कि उन्होंने आपकी आर्थिक मदद की, कोई ऐसा किस्सा बताए जिसमें आपका विश्वास और बढ़ा हो। राणारापीर में 1-2 गरीब परिवार के व्यक्ति है, राणारापीर खेड़ा के में, ये भी है, बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं,
जब लोग मेरा जिला पंचायत में स्वागत कर रहे थे तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मुझे 2100 रुपये या 500 रुपये के सहायता भेंट करे। तो मैंने बोला कि आप ये काम रहने दीजिए, आप तो वोट दीजिए, बस यही आपका आशीर्वाद है। तो उन्होंने बोला कि जब तुम पैसे नहीं लोगे तो हम वोट भी नहीं करेंगे। तो वहीं से बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा मेरा कि मैं चुनाव 100% जीत गया हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। मतलब कहने का मतलब वहीं से आपका भरोसा बढ़ा जी कि जिनकी खुद की आर्थिक स्थिति खराब है, कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत का पैसा निकाल के एक नेता को जिताने के लिए, एक उम्मीदवार को जिताने के लिए पैसा दे रहा है। तो वाकई में आपके ये किस्सा विश्वास बढ़ाने वाला है। जी तो आपके संघर्ष और मेहनत के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, अब कुछ चर्चा हम काम काज के बारे में भी कर लेते हैं। आपने जिला पंचायत रहते हुए अब तक कौन कौन से बड़े काम अपने क्षेत्र में किए हैं? जिला पंचायत में रहते हुए मैंने एक खजूरिया मंसूर में चेक डैम बनवाया है। लसुलिया मंसूर में 5 लाख सीसी रोड के लिए स्वीकृत करवाए हैं। रणायरा पीर खेड़ा में 10 लाख की स्कूल की बाउंड्री बनवाई है। रणायरा पीर में 10 लाख के सीसी रोड के 10 लाख का एक सीसी रोड भी करवाया है। मेलाखेड़ी में 8-10 लाख रुपए का एक चेक डैम दिया है। गटिया सैदास में 8 लाख रुपए नाली निर्माण के लिए दिए हैं। इंदौक में अजा बस्ती में एक बोरवेल दिलवाया है, एक समिति में बोरवेल दिलवाया है। माल्या में भी आपके जो गौशाला है उसमें भी बोरवेल दिलवाया है। और डाबली कम्मा जो है आपके डाबला वेणी में 10 लाख का बहुत बड़ा डोम बन के तैयार है। रसूलपुरा में भी रोड के लिए में जो बनी बल रहा है उसके लिए प्रयासरत हूँ। आपके रतनगढ़ में, नाथूखेड़ी में, आमतलई में, और रसूलपुरा का एक जो स्कूल है वो भी नया मंजूर करवाया, पर उसका काम अभी थोड़ा चलने वाला है। उसको लेकर यशवंतपुरा में भी एक स्कूल करवाया। ऐसे बहुत से काम जो मैं लिखित में है, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जैसे रसूलपुरा का आप बोल रहे हो, वहाँ के लोग भी, हमने जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी तो मेरे पास कुछ दोस्तों ने एक मैसेज किया था जी भैया, कि आपने वो जो स्कूल मंजूर करवाया है तो वो कब तक बनेगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना, उनका कहना है, मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे जाके, जी कि बच्चे मंदिर में पढ़ने को मजबूर है। जी, वहाँ गया मैं भी, मुझे भी बहुत दुख हुआ। वहाँ पे स्कूल का पानी टपकता है। ऐसे तारोट में, मोचीखेड़ा में बहुत से स्कूल है। पिपलिया भीम का भी देखा आपने। पर लगभग ये 2 स्कूल यशवंतपुरा का और आपके रसूलपुरा का मंजूर हो चुके हैं। इनका भी बहुत जल्दी कार्य प्रकृति पे होना। आप जिला पंचायत सदस्य है, आपके पास तो बहुत सारी समस्याएं, अगर कहीं ना कहीं जनता ने चुना है तो अपनी समस्या वो आपको ही बताएंगे, उनका वो अधिकार है। अधिक तो सबसे ज्यादा समस्याएं कौन सी होती है जो आपके पास आती है? किसान या आपके क्षेत्र का जो है नागरिक, कैसी समस्या आपके पास ज्यादातर आती है? देखो, समस्या जीवन है तो समस्या भी है। पानी को लेकर भी बहुत से फोन आते हैं। मैंने कई गांव में पाइपलाइन, जहाँ पे पानी चालू नहीं था वहाँ पे पानी भी चालू करवाया है। सड़क के लिए भी लड़ा में, तारोट से कहा चिड़िया मोची खेड़ा, और ये मेदपुर वाली भी सड़क मंजूर करवाई है। गटिया निर्माण है, उसकी जांच बैठ गई है, शासन उसको अच्छा बनवाएंगे। और खेत सड़क की जो योजना है जो बंद हो चुकी है, बहुत से खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि खेत सड़क विशेष ध्यान दे और खेत सड़क का जो कार्य है वो लागू करो। क्या एक प्रतिनिधि को जीतने के बाद भेदभाव करना चाहिए? देखो, जनता जब जनप्रतिनिधि को चुनती है तो वो सभी का एक समान होता है। मेरे क्षेत्र में ले लीजिए आप, जहाँ मैं हारा हूँ वहाँ पे भी काम करवाया, जहाँ पे जीता हूँ वहाँ पे भी काम करवाया। और पहली प्राथमिकता है जो जहाँ पे हारे हैं तो उन लोगों का विश्वास जीते जनप्रतिनिधि, क्या अगली बार अपनी क्या गलती हुई कि अपन हारे हैं तो अगली बार फिर वोट दे वो। सही मेरा मानना ये है। कहीं ना कहीं आपकी सोच बहुत अच्छी है। हाँ, तो हमारा जो सवाल है, मेरे तो हैं बहुत सारे दोस्तों के फोन कि उनके गांव में जो सरपंच बनते हैं तो भेदभाव पूर्ण तरीके से काम करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों, उनके घर के आगे कीचड़ है, एक घर नहीं, मतलब व्यक्तिगत नहीं, बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन वहां पे काम नहीं होता है। और वो उसके पीछे कारण ये होता है कि उन्होंने उनको वोट नहीं दिए। तो ऐसी स्थिति में अगर सरपंच साहब ना सुने तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, उन लोगों के लिए शासन ने कई हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं और जनता को खुद एक्टिव होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए। और जिला पंचायत सीओ, तहसील में भी सीओ वहाँ पे जाके शिकायत करें, आपका कार्य जो है वो पूरा करवाएंगे अधिकारी भी।
अच्छा, कहीं ना कहीं हमें ऊपर भी जाना चाहिए, सिर्फ सरपंच साहब के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जी। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो और भी आगे हमने जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, पूरी जिला पंचायत है, जनपद हाँ। पंचायत है, उनके माध्यम से काम करवा सकते हैं। अच्छा, तो अब अगला सवाल ये है कि आपने उस सवाल का जवाब सही से दिया नहीं है कि सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर आते हैं लोग आपके पास शिकायत लेकर, और आप उसका हल कैसे करते हो? देखो, लोग तो मेरे पास अभी समस्या लेके आते हैं कि शासन से आप बात रखो, सोयाबीन के भाव भी बढ़वाएं, जो पीला मोजेक जो बीमारी आई है उसके विषय में बोले। तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे भी रखा, सभी जनप्रतिनिधियों ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोहन जी की सरकार किसानों के लिए सतत प्रयास कर रही है और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। तो आपको एक बात है, जब बीमा कंपनी के ऊपर मैं पूछना चाहूंगा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, कहीं ना नहीं लग रहा आपको कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं छल तो कर रही है बीमा कंपनियां? देखो, बीमा कंपनियां छल कर रही है तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर है बीमा कंपनियां, सभी शिकायत करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लोगों को लड़ना भी चाहिए बीमा कंपनी के खिलाफ। जब आपकी मतलब जिला पंचायत की मीटिंग भी होती होगी अधिकारियों के साथ, तो आप लोगों के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो राजनीतिक दबाव से और अधिकारियों से कैसे निपटते हैं? देखो, लोगों का काम, जो बाकी नेताओं का काम करने का एक अलग तरीका है, मेरा काम करने का एक अलग तरीका है। जब मेरे जिला पंचायत की साधारण सभा की मीटिंग होती है तो मैं फेसबुक के माध्यम से और स्टेटस या सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना करता हूँ कि इन विषय पे जिला सब की पंचायत की साधारण सभा की बैठक है। मेरे क्षेत्र के सभी पंचायतों का नाम भी लिखता हूँ कि इनमें निवास करने वाले सभी आशीर्वाददाताओं से निवेदन है कि आपको जो जो भी तकलीफ है, कौन सा काम में आपको दिक्कत है, कौन से विभाग में दिक्कत है, तो उनके माध्यम से वो मुझे बताते हैं और वो मैं जिला पंचायत में रखता हूँ और उनका निराकरण भी करवाता हूँ। अच्छा, और एक बार आपने मुद्दा उठाया था और वाकई में वो सही मुद्दा था कि गांव के लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब बड़ी एक रकम होती है वो चुका नहीं पाते, तो सरकार की योजना है आयुष्मान कार्ड लगता है, पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग, वो वहाँ का जो स्टाफ होता है जो वो मंजूर नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, आप अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने आयुष्मान योजना जो लागू की है, एक एक गरीब कल्याण के लिए वो लगे। तो यहाँ के हॉस्पिटल क्या करते हैं कि जब कोई बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में ले जाते तो वो 40-50 हजार 60 हजार इमरजेंसी में उसको डरा धमका के जमा करवाते हैं और आयुष्मान को अप्रूवल नहीं करने का एक बहाना बना के ऐसे 1-2 लाख रेट लेते हैं। एक उज्जैन में अवंती हॉस्पिटल है, एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, इन्होंने भी ये करा, तो मैंने जिला पंचायत की बैठक में रखा है। 5 लोगों के नाम पूछे थे हमारे पटेल साहब ने, मैंने बताया, उनके पैसे भी जमा करवाए हैं। मैंने 2020 से लगा कि अब तक जितने आयुष्मान में इलाज हुआ है सभी की लिस्ट मांगी है सभी, और मध्य प्रदेश शासन से आदरणीय मोदी जी को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आयुष्मान में जितने भी इलाज हुए उन पे जांच करके जो दोषी पाए उन पे कार्रवाई करे। और अवंती हॉस्पिटल अगर 20 से लगा के अब तक का नहीं देगा, क्योंकि मेरे पिताजी का इलाज करवा मेरे खुद से 40-45 हजार लिए है, मैं अनशन पे बैठूंगा उस हॉस्पिटल के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करूंगा। कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं रिश्वत के तौर पे लिए गए? हाँ, वो रिश्वत ही मान सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग खराब कर देते हैं कि अप्रूवल नहीं होगा आयुष्मान, वो भी पैसे खा मजबूरी में पैसे देने, आपके कहने का और मतलब मरीज घबरा जाता है। पैसे आपने दिए हैं रिश्वत के तौर पे नहीं, मतलब अपने जी इलाज में। और तो अगर ऐसा होता है, चलिए ऐसा, इसी पे आगे बढ़ते हैं कि बहुत बार क्या होता है, आयुष्मान कार्ड लगवाने के लिए जाते हैं परिवार वाले बड़ा इलाज में, और हॉस्पिटल अगर मना कर दे तो गांव के भोले वाले लोग बस मजबूरी में पैसे लाके देते, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे अगर अपने ही क्षेत्र का हो? अपने क्षेत्र के लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके आयुष्मान कार्ड है, अगर पैसे मांग रहे, तो मैं पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोल चुका हूं कि जागरूक बनो। आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो अपने खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बनो। जो भी गलत कर रहा है उसका विरोध करो, चाहे थाने में दलाली करते हो, चाहे बैंक में दलाली करते हो, चाहे हॉस्पिटल में दलाली करते हो, चाहे शिक्षा विभाग में दलाली करते हो, अपन खुद सक्षम बनेंगे तो जनता भी जागरूक होगी। इसीलिए मैं सभी विभागों से लड़ता रहता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता को अगर अच्छा काम, अगर उनको आपका सहयोग की जरूरत पड़े तो क्या आप खड़े होंगे अगर आपके क्षेत्र का कोई ऐसा केस चला जाए?
मैं उनके लिए रात की 1 बजे भी खड़ा रहता हूँ। मेरे क्षेत्र में कोई सुख दुख में होता है तो जितनी भी बजे फोन आ गया, शाम भी ऐसा है तो मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ। ऐसा मेरे दिल में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक व्यक्तिगत सवाल कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, ऐसी क्या खास बातचीत है आप, ऐसी क्या खास बात है? अब आप भी मेरे लोगों ने क्षेत्र कहीं ना में, कहीं निर्दलीय चुना है तो पसंद ही करते हैं आपको। आप भी मेरे क्षेत्र में आते हो, आपने क्या देखा मेरे कि क्षेत्र मुझे में, लोग हाँ, पसंद करते हैं? सही बात। नहीं, मुझे तो यही लगा कि जो एक जनप्रतिनिधि होता है वो चुनाव के समय दिखता है गांव में। आप चुनाव जीतने के बाद भी आए अपने गांव में। कहीं आप, मैंने सवाल पूछा आपसे और आप मेरे से जवाब चाहते हैं, तो मैंने तो लोगों से यही सुना है, उनको एक बात तो ये पसंद है कि आप किसी बच्चे का भी फोन उठा लेते हो। उसके बाद इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा हमारे क्षेत्र में कि कोई जिला पंचायत जीतने के बाद हमारे गांव में जीतने के बाद आया है धन्यवाद करने के लिए, वरना अगले 5 साल बाद दिखाई देते हैं। हमारे क्षेत्र की बात नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े बड़े विधायक और छोटे पद पे भी जो चुनाव जीतते हैं वो लौट के कभी, मुझे नहीं लगता है कि वापस आते हैं गाँव में। और देखो आपका जवाब है कि ऐसा है। आपने पूछा कोई जनप्रतिनिधि जीतता है और वापस नहीं आता है, तो जनता इसीलिए चुनती है कि ये अपना बेटा है, जो एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, अपन चुनेंगे, कहीं ना कहीं विकास में सुख दुख में काम आएगा। कोई हम कमाते तो आपको नहीं देंगे, आप कमाएंगे तो हमें नहीं देंगे। परंतु मान लो 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया है, ये जीवन परमात्मा ने दिया है, ये अगली बार ऐसा नहीं कि अपना जीवन फिर मनुष्य का जीवन हो। मैं आज जिला पंचायत हूँ तो अगली बार ऐसा नहीं कि मैं जिला पंचायत हूँ। कोई विधायक है तो कोई सांसद है, कोई जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, ऐसा नहीं कि वो वापस जनप्रतिनिधि बन जाए। पर आपको लोगों ने मौका दिया तो उनकी सेवा करें, समय सुख दुख में आप समय समय पे जाए, बस लोगों को कुछ नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों के सुख दुख में काम हमेशा खड़े रहते हैं, तभी आपने को जनता इतना पसंद करती है आपको। और अब अगला सवाल हमारा ये है, मेरा खुद का सवाल है ये, मैंने एक चीज नोटिस की है कि कोई सरपंच का चुनाव जीत जाता है, कोई सरपंच का चुनाव जीत जाता है, जिला पंचायत का भी जीतते हैं, विधायक का भी जीतते हैं, तो वो सब अपनी गाड़ियों पे रेट लगा के घूमते हैं, जिला पंचायत सदस्य हो या सायरन लगा के घूमते हैं लोग। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मेरा शुरू से बचपन से शौक नहीं कि दिखावा करना। लोगों को पता है कि आपने चुना, मेरे को जनप्रतिनिधि बनाया, वो आप सबको पता है। और ये प्लेट लगाने से या कोई 5, 10, 20 लोग साथ में रखने से या कोई बड़ी गाड़ी घूमने से आपको मत, इसलिए मेरा शुरू से शौक नहीं है। क्षेत्र का, मेरे क्षेत्र का हर कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ नागरिक, हर माता बहन है जिला पंचायत है। मैंने हर लोगों को बोला कि मैं जिला पंचायत नहीं हूँ, आप जिला पंचायत है, इसलिए मेरा अधिकार नहीं है कि मैं प्लेट लगाऊं। मेरी जनता का अधिकार है कि मुझे क्या करना नहीं करना, उनके आचार विचार पे मैं चलता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये कुछ चीजें मायने नहीं रखती है, जो आप काम करते हो बस वही वो मायने रखते हैं। आपका व्यवहार ऐसा रखो कि लोग ऐसे ही पहचान ले। जी। दूसरा सवाल है, आप राजनीति करते हो, राजनीति में तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं, आप अकेले घूमते रहते हो, आपको डर नहीं लगता है? किस बात का डर? देखो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना अपना बेटा बना के, तो उस जनता से क्या डरना। वही मेरे माता पिता परिवार सब, मैं तो उन्हीं को समझता हूँ। अकेला मोटरसाइकिल से घूमता हूँ, कभी आज तक न दिखावा करता हूँ। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि क्षेत्र की जनता से अपने को कोई डर या कोई भय है, इसलिए मैं अकेला घूमता हूँ। तो आपने हर सवालों के जवाब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से दिए। और अब रही बात, कुछ इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट में जो सवाल मिले वे मेरे सवाल नहीं है, जिन्होंने कमेंट किया उनके सवाल है, उन सवालों को मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कमेंट में हमें जो सवाल प्राप्त हुए हैं कि क्या श्याम सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखो लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, कि निर्दलीय लड़ेंगे? देखो विधानसभा की तो इतना बड़ा व्यक्ति मैं नहीं हूँ, फिर भी जनता का और भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो वरिष्ठ है उनका आशीर्वाद रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी का वगैरह, न मौका देंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे। अगर नहीं मिला मौका तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? देखो सामने कौन आता है वो भी उस पर निर्भर करता है। आपके कहने का मतलब है कोई भारतीय अच्छा जनता चेहरा, पार्टी, अगर किसी अच्छे चेहरे को बिल्कुल बनाते हैं तो आप उनका सपोर्ट करेंगे। जी। दूसरा सवाल ये है कि क्या जिला पंचायत का चुनाव आप दोबारा लड़ोगे?
मेरे क्षेत्र की जनता पे मैं जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि मैंने जो काम किया आप संतुष्ट हो, क्या मुझे जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए, आपकी जो सेवा करी क्या उसमें कोई कमी नहीं है। अगर उसमें 10% लोग मना कर देंगे कि आपने गलत काम करा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आप जनता से सवाल जवाब उनसे सुझाव लेंगे। सुझाव लूंगा। और एक सवाल ये भी आया है, वो उनका कहना है कि आपको क्या पार्टी फिर से बीजेपी में शामिल करेगी? देखो, मेरे दादाजी के टाइम से भारतीय जनता पार्टी में चले आ रहे हैं सब। पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का महामंत्री रहा, और भारतीय जनता पार्टी में पहले भी था। जिला पंचायत का जो बोर्ड बना उसमें भी हमने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को वोट करा। पार्टी में थे, थोड़ा बहुत मन मुटाव चलता है, वो तहसील का मामला है। पार्टी बिल्कुल पार्टी में थे, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। ये आपका मानना है कि आप मतलब आपने कभी उस पार्टी से अलग नहीं समझा? जी। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह चौहान। इन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर काफी अच्छे से दिए हैं। आपने इतना समय हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो निश्चित आपके हौसलों की उड़ान आपने भरी थी और जनता ने आपको जिताकर मंजिल तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और अपने विरोधियों को भी? मेरा तो कोई विरोधी नहीं है, जो विरोधी मानते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जीवन में मेरे लिए आपको कोई काम पड़े तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वैसा ही आशीर्वाद बना रहे। मैं क्षेत्र की जनता से एक और विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि जीवन में गलती मनुष्य से होती है। मेरे से कभी भूल चूक में कोई गलती हो जाए तो आपका बेटा या भाई मान के मुझे माफ करें, और सुख दुख में कहीं भी छोटी मोटी राह भटक जाऊं तो आप मुझे उसी टाइम फोन लगा के बोलिए कि श्याम सिंह तू ये गलत राह पे जा रहा है। मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता से मैं कभी बाहर नहीं था, न कभी बाहर रहूंगा। धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह चौहान थे। तो इस इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और युवा इस कहानी, इन सवाल जवाब से इन्होंने जो जवाब दिए, इनसे बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में आप आगे बढ़ो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। जो सवाल हमारे पास आए थे हमने वो पूछे हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम तो चाहते हैं कि लोगों ऐसे जो संघर्ष करते हैं और सफलता पाते हैं, उनकी वीडियो में आपके सामने लाऊं और आप उनसे बहुत कुछ सीखें। तो मिलेंगे अगली बार और किसी संघर्ष से सफलता तक पहुंचने वाले व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।